गुड मॉर्निंग बच्चों। तो चलिए मिलते हैं फिर अगले वीडियो जो हम बोले थे आपको कि बिरजू महाराज का ये अगला वीडियो है, दूसरा पार्ट है, ये पार्ट 2 है। पार्ट 2 में हम कुछ पॉइंट्स को देखेंगे जो महत्वपूर्ण बिंदु है, महत्वपूर्ण पॉइंट्स है उसको देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे, सबसे पहले हम ये बता दें कि आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, घंटी को फटाफट दबाएं। ठीक है, आप भी देखें, अपने साथियों को भी दिखाएं, जो भी 10वीं कर रहे हैं उसको भी बताएं ताकि सबका भला हो। तो थैंक यू सो मच। चलिए अपने पॉइंट पे आते हैं। तो हमारा गद्य खंड है, पाठ का नाम है जित जित मैं निरखत हूँ। लेखक है पंडित बिरजू महाराज और ये साक्षात्कार हो रहा है। क्या हो रहा है? साक्षात्कार यानी कि इंटरव्यू। क्या है ये? इंटरव्यू। इसकी विधा क्या है? विधा क्या है बताओ? विधा क्या है? इंटरव्यू यानी साक्षात्कार है। ये कौन ले रहा है? तो रश्मि वाजपेयी। किसके? बिरजू महाराज के। किसके? बिरजू महाराज के ले रहे हैं। ठीक है, कोई दिक्कत? अब देखो, पाठ का नाम है जीत जीत मैं निरखत हूँ पंडित बिरजू महाराज। ठीक है, इसके लेखक है जीत जीत मैं निरखत हूँ के लेखक कौन है? पंडित बिरजू महाराज इसके लेखक है। पंडित बिरजू महाराज इसके लेखक है। इसकी पाठ की जो विधा है वो साक्षात्कार है यानी कि इंटरव्यू है। ठीक है, जन्म हुआ था 4 फरवरी 1938, दिन था शुक्रवार, सुबह 8 बजे और बसंत पंचमी से एक दिन पहले जन्म हुआ था। कहाँ हुआ था? तो लखनऊ में जाफरीन अस्पताल में हुआ था। कहाँ पे? जाफरीन अस्पताल में हुआ था। ठीक है, समझ में आ रही बात? उसके बाद देखो, ये तीन बहन एक, ठीक है, और 3 बहन और एक ये थे। ठीक है, एक भाई थे। सबसे छोटा बिरजू था। ठीक है, सबसे छोटा कौन था? बिरजू था। और सबसे बड़ी बहन कितने वर्ष की थी? 15 वर्ष की थी। और छोटी बहन उससे 8 ठीक है, छोटी 8 वर्ष की थी। ठीक है, बहनों का जन्म कहाँ हुआ था? तो रामपुर में। रामपुर कहाँ है? लखनऊ में है। ठीक है, बहनों का जन्म। तो बड़ी बहन कितने वर्ष की थी? तो बड़ी बहन 16 वर्ष की थी। सबसे छोटी वाली 8 वर्ष छोटी थी। ठीक है, समझ गए ना? उसके बाद देखो, बहन का जन्म कहाँ हुआ था? तो रामपुर में हुआ था। रामपुर कहाँ पड़ता है? तो लखनऊ में पड़ता है। 14 वर्ष में संगीत भारती संस्था से जुड़ गए। कहाँ जुड़ गए थे? संगीत भारती संस्था से जुड़ गए थे। पिताजी के मृत्यु के बाद प्रोग्राम करते व सिखाते भी थे। पिताजी जब मर गए थे इसके, क्या इन्होंने नाचना छोड़ दिया था? प्रोग्राम करना छोड़ दिया था? तब भी प्रोग्राम करते थे और सिखाते थे। ठीक है, चलो ध्यान से देखो, लास्ट है। बिरजू महाराज से रश्मि वाजपेयी डांस सीखे। बिरजू महाराज से डांस कौन सिखाता? बिरजू महाराज से डांस क्या सिखाता? रश्मि वाजपेयी। यही पत्रकारिणी। कौन? ये पत्रकारिणी सीखी थी। ठीक है, समझ गए ना? तो बिरजू महाराज से रश्मि वाजपेयी ने डांस सिखाता। क्या सिखाता? डांस सिखाता। कलकत्ता ऑडिशन में प्रसिद्ध हो गए। कलकत्ता गए थे नाचने के लिए, पापा के साथ, चाचा के साथ। खुद ये गए थे ना? कहाँ? कलकत्ता गए थे नाचने के लिए। कलकत्ता ऑडिशन में प्रसिद्ध हो गए। और उस समय 27 वर्ष की उम्र में उसने संगीत अकादमी क्या जीता रे? पुरस्कार जीता। पूछेगा कि कितने वर्ष में इसको संगीत अकादमी पुरस्कार मिला? क्या बोलेगा? 27 वर्ष में मिला। बिरजू महाराज के शागिर्द कौन थी? बिरजू महाराज के सबसे अच्छी शिष्य कौन थी? क्या बोलेगी? सरस्वती। और विदेश की लड़की बताओ, विदेश के शागिर्द, विदेश की लड़की जो बहुत अच्छी, मतलब कि बहुत अच्छे से उन्होंने सिखाया पढ़ाया। क्या नाम था उसका? बैरोनिक। अभी बोले ना, बैरोनिक। गुरुआइन यानी कि जज किसको मानता था? अपनी अम्मा यानी अपनी माँ को जज मानता था। हाँ, मानते थे। कैसे जज मानते थे? तो ये जो है ना, बिरजू महाराज घर में रियाज करते थे। नहीं रियाज, तक धम तक तक धम तक धम होता है ना, ये करते थे, नाचते थे। अब माँ को आगे बैठा देता था, बोलता था माँ हमको देखो, हम अच्छा नाच रहे कि खराब नाच रहे, माँ हमको देखो। ठीक है, तो माँ देखती थी चुपचाप। और फिर वो माँ से पूछती थी, बताओ माँ, अम्मा बताओ कि हम नाचे सही से कि नहीं नाचे ना, हम ठीक ठाक नाचे कि नहीं नाचे? इसके गुरुआइन यानी कि जज। ठीक है, जज बताती थी। इसकी माँ क्या थी? इसकी जज थी। और ये बताते थे कि बेटा तुम ऐसे ऐसे गलत किया है, इसको ऐसे नाचो, इसको ऐसे नाचो तो बढ़िया नाचोगे ना। तो ये जज याद देखो। इसके गुरुआइन कौन थी? जज। इसकी जज कौन थी ना? उसकी माँ थी। तो यानी कि बिरजू महाराज अपना जज किसको मानते थे? अपनी माँ को मानते थे। ठीक है, बिरजू महाराज अपना जज किसको मानते थे? अपनी माँ को। अपनी अम्मा बोलो चाहे माँ बोलो, माँ को मानते थे। बिरजू महाराज क्या क्या बजाने के लिए जानते थे? बिरजू महाराज सितार, गिटार, तबला, बांसुरी, हारमोनियम आदि बजाने जानते थे। बताए थे ना? उसके बाद देखो, रामपुर में ज्यादा समय रहे। क्यों?
रामपुर में ज्यादा समय क्यों रहे? क्योंकि वहाँ पे बहनों का जन्म हुआ था। तो बहनों का जन्म कहाँ हुआ था? रामपुर में हुआ था। और बिरजू का जन्म कहाँ हुआ था? लखनऊ में हुआ था। इसलिए बिरजू का जो है ना, बिरजू का संबंध, उसके पिताजी का संबंध ना, मतलब लखनऊ और रामपुर से एकदम लगा हुआ था। लखनऊ और रामपुर आना जाना लगले रहता था, ठीक है। क्योंकि लखनऊ में जन्म किसका हुआ था? लखनऊ में जन्म हुआ था बिरजू महाराज का, पंडित बिरजू महाराज का हुआ था। कब हुआ था? 4 फरवरी 1938 था। दिन शुक्रवार, सुबह 8 बजे, बसंत पंचमी के एक दिन पहले लखनऊ के जयफ्री हॉस्पिटल में हुआ था, ठीक है। वही उसके तीनों बहनों का जन्म रामपुर में हुआ था। उनके पिताजी का लखनऊ और रामपुर का आना जाना लगले था, क्योंकि एक तरफ बेटा एक तरफ बेटी ना, तो गहरा संबंध था। लखनऊ और रामपुर से उसका क्या था? गहरा संबंध था। क्या था? गहरा संबंध था, ठीक है। चलिए अब क्वेश्चन आएगा कि बिरजू महाराज का लखनऊ और रामपुर से गहरा संबंध है, क्यों? इसलिए बोलेंगे कि बिरजू महाराज का लखनऊ और रामपुर से गहरा संबंध इसलिए है कि लखनऊ में बिरजू महाराज का जन्म हुआ था और रामपुर में उसके तीनों बहने का जन्म हुआ था। पूरा परिवार उसके रहते थे, ठीक है। कोई दिक्कत है? इसलिए उसका वहां पे गहरा संबंध था। ये बजाने के लिए सीख गए। रामपुर में उसका गहरा संबंध था। नौकरी छूटने के लिए बाबूजी हनुमान जी को प्रसाद चढ़ाते व बांटते थे, ठीक है। बाबूजी कहते कि नौकरी मेरा छूट जाए, हनुमान जी को प्रसाद चढ़ाते थे और प्रसाद फिर बांटे। छूट गया, बोलता कि चलो जानकी छुट्टी मिल गई, चलो। उसके बाद है पिता नर्तक थे। पिता मतलब नाचने वाले थे, ठीक है। पिता नर्तक थे तो पुत्र भी क्या बन गए? नर्तक। पुत्र भी नाचने वाला बना ना। बेटा देखो पे, बाप नाचने वाला था तो बेटा भी नाचने वाला बना, ठीक है। पिताजी नर्तक थे तो बेटा भी क्या बना? नर्तक बने, ठीक है। उसके बाद देखो इसकी जज, अपना जज किसको मानते थे? ठीक है, सॉरी, जज किसको मानते थे? अपना जज माँ को मानते थे। इसके गुरु कौन थे? पिताजी। जज कौन थे? माँ। इसको अम्मा बोलते थे। क्या बोलते थे? अम्मा बोलते थे, ठीक है। उसके बाद है, आ जाओ चाचा। इसके चाचा का क्या नाम था भाई? शंभू महाराज। क्या नाम था? शंभू महाराज। और बिरजू महाराज का जन्म लखनऊ में 7वीं पीढ़ी में हुआ था। कौन पीढ़ी में? 7वीं पीढ़ी में हुआ था, ठीक है। 7वीं पीढ़ी में हुआ था। और रामपुर से इसका गहरा संबंध था। क्यों रामपुर से गहरा संबंध क्यों था? रामपुर में किसका जन्म हुआ था? उसके तीनों बहनों का जन्म हुआ था, ठीक है। इसलिए रामपुर से इसका क्या था? गहरा संबंध था। पिता लखनऊ में कितने वर्ष रहे? 22 वर्ष रहे, ठीक है। चलो, पिताजी लखनऊ में कितने वर्ष रहे? तो 22 वर्ष रहे। कथक का पर्यवाची कौन है बताओ? बिरजू महाराज का कथक, बिरजू महाराज का कथक का, ठीक है। कथक बोले तो बिरजू महाराज बोले तो समझ गया ना, इतना फेमस थे। चलो जाओ, ठीक है। उसके बाद है कि बिरजू महाराज का शरीर कैसा था? उसका चित्रण के बारे में बोल रहा है। इसके बारे में बताइए कि बिरजू महाराज कैसे कैसे लगते थे। तो बिरजू महाराज का शरीर था दोहरा बदन, बोलो दोहरा बदन, मंझला कद, मुंह पर चेचक के दाग, बड़ी बड़ी आंखें, ढीला ढाला शरीर ना, ढीला ढाला शरीर था, ठीक है। ये बिरजू महाराज का था चित्रण। साक्षात्कार किया, यानी किसका इंटरव्यू किसने लिया? इंटरव्यू किसने लिया बता जल्दी? रश्मि वाजपेयी। देखो ले रही है ना, रश्मि वाजपेयी ने क्या लिया? इंटरव्यू लिया। रश्मि वाजपेयी ने क्या लिया? इसका इंटरव्यू लिया था, ठीक है। पिता नृत्य एवं कथक करते थे, उसी से घर चलता था। पिताजी नाचते थे, कथक करते थे, उसी से क्या चलता था? घर चलता था, ठीक है। बिरजू जब 9.5 साल के थे पिता की मृत्यु हो गई। सही बात है ना? ठीक है, हो गई। 8 वर्ष की आयु में पहली बार पुरस्कार मिला था। 8 वर्ष के आयु में, जब 8.5 वर्ष के थे पंडित बिरजू महाराज, जब 8.5 वर्ष के थे तो पिताजी और चाचा जी के साथ में प्रोग्राम करने के लिए कलकत्ता गए थे। वहीं पे इसको प्रथम बार पुरस्कार मिला था। पुरस्कार में क्या क्या मिला था? अवार्ड मिला था, चैन मिला था और कुछ पैसे मिले थे। तभी चाचा को आंख लग गया और चाचा ने कह दिया, क्या कह दिया? चाचा जी ने क्या कह दिया? जगह पे पिता हुआ चाचा शंभू के साथ वह जीता तो चाचा ने कहा, बड़े मियाँ तो बड़े मियाँ, छोटे मियाँ सुभान अल्लाह, ठीक है। मतलब समझा? बाप इतना बढ़िया नाचने में, चाचा भी इतना बढ़िया, बेटा उससे भी बढ़िया निकल गया। मिलना चाहिए पहला प्राइज बाप को, चाचा को, लेकिन मिला किसको? बिरजू को। ये बात खटक गया किसको? चाचा शंभू महाराज को खटक गया और मुंह से निकल गया, बड़े मियाँ तो बड़े मियाँ, छोटे मियाँ सुभान अल्लाह, ठीक है। उसके बाद देखो कहता है कि पिताजी अंतिम प्रोग्राम कहाँ पे किए?
मैनपुरी में किया। उस समय कितने वर्ष के थे? 54 वर्ष के थे। ठीक है, चलो पिताजी का क्रिया श्राद्ध कैसे हुआ? 2 गो प्रोग्राम किया था। क्या गो? 2 गो प्रोग्राम करके कितना रुपया कमाए थे? 500 रुपया कमाए थे। बिरजू महाराज को पिता ने गांडा बांधा। क्या बना? गांडा बांधा। गांडा बांधने पर पापा को कितना पैसा दिया? 500 रुपया दिया था ना। फिर यहाँ पे 25 रुपये में प्रति महीना क्या पढ़ाते थे? ट्यूशन। कहाँ पे जाके? आर्य नगर में ट्यूशन पढ़ाते थे। 3 मील दूर। कितना मील दूर था? 3 मील दूर पैदल जाते थे। बीच रास्ते में क्या आता था उसको? कब्रिस्तान। क्या आता था? कब्रिस्तान। और उसके पास उसको क्या लगता था? डर लगता था। ठीक है, जब पैसा कमा लिए तो तब उन्होंने क्या खरीदा? साइकिल खरीदा। और साइकिल से फिर आर्य नगर जाने लगे पढ़ाने के लिए। फिर देखो यहाँ पे बिरजू महाराज नाच सिखाते व सीताराम बंगला को, और सीताराम बंगला उसको क्या सिखाते थे? पढ़ने के लिए सिखाते थे। क्या सिखाते थे? ठीक है, सीताराम बंगला को बिरजू महाराज नाच सिखाते और सीताराम बंगला उसको पढ़ना सिखाते थे। बोले थे ना? है? चलो, उसके बाद है कि 18 वर्ष की आयु में माँ के जिद से क्या हो गया? बताओ? शादी। ठीक है, माँ के जिद से शादी हो गया। क्या हो गया रे? शादी हो गया। विवाह। यहाँ पे देखो, विवाह है ना। विवाह 18 वर्ष की आयु में माँ के जिद के कारण हो गया, जिसे वो क्या समझते थे? बेकार समझते थे। शादी विवाह को क्या समझते हैं? बेकार समझते हैं, क्योंकि वो जिम्मेदारी आ जाएगा, फिर आदमी बढ़ जाएगा। ठीक है, खर्चा बढ़ जाएगा, उसको बेकार समझते थे। पिताजी कभी किसी से अपना दुख सुख साझा नहीं करते थे। ठीक है, पिताजी अपना जो है ना दुख सुख विचार भाव व्यर्थ किसी से साझा नहीं करते थे, नहीं किसी को बताते थे। पिताजी अपना मन का बात, अपना दिल का बात, अपना विचार, अपना तकलीफ, अपना खुशी किसी से साझा नहीं करते थे। ठीक है, उसके बाद देखो बिरजू महाराज को तालीम का मतलब होता है शिक्षा। तो बिरजू महाराज को शिक्षा किससे मिला? पिताजी से मिला। बिरजू महाराज को शिक्षा कहाँ से मिला? पिताजी से मिला। तो बस यही इस चैप्टर में था माय डियर। तुम लोग इस वीडियो को हम कम से कम तो 2 से 3 बार बढ़िया से देख लेना, समझ लेना, और एग्जाम में जाना। इस चैप्टर से गारंटी के साथ क्वेश्चन रहेगा, शॉर्ट भी रहेगा। ठीक है, और ये ऑब्जेक्टिव भी रहेगा। हम आशा करते हैं कि तुम एग्जाम में जाने से पहले तुम उसको देख के जाओगे। ठीक है, बढ़िया से देख लेना। समय कम होगा तो स्पीड करके देख लेना, क्वालिटी थोड़ा सा बढ़ा के देख लेना। ठीक है, और उससे भी सबसे महत्वपूर्ण बात क्या, तुम मेरे चैनल पे, आप सभी मेरे चैनल पे नए हैं, थोड़ा सा सपोर्ट कीजिए। ठीक है, सपोर्ट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप नए हैं तो शेयर कीजिए, बेल आइकन का घंटा जरूर दबाइए। तो थैंक यू सो मच। मिलेंगे कल अगले वीडियो में। ठीक है, अगले चैप्टर को लेकर के, अगले लेक्चर को लेकर के। थैंक यू सो मच। जय हिंद, भारत माता की जय।